बीते 8 दिन से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर सरकार सख्ती की मूड में दिख रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिपसर ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारे अभिन्न अंग हैं, लेकिन बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मौसमी बीमारियों, डेंगू के कम किट मिलने समेत कई मुद्दों पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिपसर से बात की वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। राजस्थान में एक बार फिर से मौसमी बीमारियां पैर पसार रही है। डेंगू चिकनगुनिया की बात करें तो रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल भी चल रही है, लेकिन मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर लगातार बैठकें ले रहे हैं। अभी भी स्वास्थ्य भवन में मौजूद है। आपसे अगर हम जानना चाहें तो रेजिडेंट हड़ताल भी है, उसकी वजह से भी, और क्या माने कि कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे आप लोग डील कर रहे हैं? रेजिडेंट हड़ताल के लिए तो हमारी कंटिजेंसी रेडी है, हमारी मेडिकल टीम्स रेडी है। हम कोई भी तरीके से हम स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाओं में हम हमारे जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको परेशानी नहीं आने देंगे। जहाँ तक मौसमी बीमारी हैं, आपको मालूम है कि ये बहुत रिकॉर्ड मानसून था, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑब्वियसली जब पानी इतना गिर रहा है, पूरे प्रदेश में गिर रहा है, तो मौसमी बीमारी का होना एक औपचारिक है। लेकिन अब क्या है कि अब वो डिक्लाइन पे आ गया है। अपना जो डेंगू है, स्क्रब टाइफस जो सबसे डेंजरस है, मलेरिया तो बहुत कम है, तो डेंगू जो इस साल हुए हैं हमारे पिछले साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं और अब डिक्लाइन पे हैं। डिक्लाइन का मतलब ये नहीं कि कम आ गए हैं, पर वो जो अपवर्ड पैटर्न है उससे अब डाउन आने लग गए। कि हमें आशा है कि अभी थोड़ी सी सुबह शाम सर्दी भी चमक गई है और नवंबर में थोड़ी ठंड ज़्यादा शुरू हो जाती, तो हफ्ते 2 हफ्ते में पूरे काबू में आ जाएगी। सर, एक ये भी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं ऐसी कि डेंगू के जो किट हैं, जांच किट, वो जहां पर कम मरीज सामने आ रहे हैं वहां पर ज़्यादा भेजे जा रहे हैं केंद्र के स्तर पर, और राजस्थान में वो कुछ कम मिल रहा है। नहीं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। आपके माध्यम से ही मेरे को आपने बताया, इसमें मालूम कर लेंगे, पर आज दिन तक मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। सर, एक ये भी यहाँ पर जो स्टेट इंश्योरेंस एजेंसी ने ऑर्डर निकाला है कि जो डीएम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे वही सरकारी अस्पतालों में जो बच्चों का इलाज करेंगे, तो उसके बाद में क्लेम पास होंगे। इस तरह का भी मामला आपके? देखिए, सबसे पहले ये क्लेम वाला जो मामला ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, मेरे विभाग का नहीं है। मेरा विभाग का जो है वो है कि हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी, जो भी स्कीम के अंदर आते हैं। आज अखबार के माध्यम से जो आपकी मेजर न्यूज़ आई थी, उसमें मैंने यही टिप्पणी की थी कि इसके बारे में पूरी जानकारी लेके पूरी जांच करके मैं उसका जवाब दूंगा। सर, एक अंतिम सवाल इस इंटरव्यू का, रेजिडेंट डॉक्टर्स का मामला कहाँ पर अटक रहा है? क्योंकि बातचीत भी हुई थी, वो मान भी गए थे। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स का हम दूसरे स्टेट्स के मुकाबले देखो तो हमारा बहुत अच्छा है। अब ये पिछले 6 महीने में इनकी तीसरी डिमांड आ गई है। ऐसे तो डिमांड एंड ही नहीं होगी ना, हम लोग ब्लैकमेल थोड़ी ना हो सकते हैं इसके अंदर। हम कर रहे हैं इनके लिए, हम मीटिंग ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारी चिकित्सा सेवाओं के हमारे बहुत अहम लोग हैं और उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। लेकिन ऐसे हर 3 महीने में मांगे अपनी बढ़ाते जाएं। सरकार जो है, हमें भी जवाबदारी देनी पड़ती है। टैक्स पेयर का पैसा है, जो खर्चा हम इनका हरदम इनको हम बढ़ोतरी करते रहे, तो पैसा तो हमारे टैक्स पेयर का है, हमारे दादा परदादे का पैसा थोड़ी ना है। तो ये हमें सोचना पड़ता है कि सरकार की भी जो है दृष्टिकोण से देखना पड़ता है कि सरकार को नुकसान नहीं हो। हमारी ड्यूटी यही है कि सरकार का पैसा बचाना। तो वार्तालाप हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार आप हर 3 महीने में अपनी डिमांड बढ़ाते जाओ। ये डिमांड पूरी करी तो दूसरी आ गई, दूसरी करी तो तीसरी आ गई। ये हमारे जो युवा पीढ़ी है, इनको सोचना चाहिए, इनका भी भविष्य आगे उज्जवल है। सरकार के साथ सांठ-गांठ के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो उनको भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। और अगर ऐसे डेडलॉक होगा तो अंत में अगर ये हरदम करते रहेंगे तो फिर हमें परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हम हर वक्त हम थोड़ी ना हम गिव इन कर सकते हैं, और अथक कोई हमारे पास पैसों का भंडार तो है नहीं। तो अगर ऐसा होगा ये तो हमारा आपस में हमारा जो कॉन्फिडेंस टूट गया, फिर एक बार रस्सी टूटने के बाद क्या होगा। पर अच्छे लोग हैं और ये जितनी भी चिकित्सा सेवा में हमारे फ्रंट लाइन के लोग हैं ये रेजिडेंट डॉक्टर्स। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि बैठ के, आप ही का राज्य है, आप ही के हॉस्पिटल है, आप ही के मरीज है, बैठ के एक रीजनेबल वे से, भाई एक रीजनेबल वे होता है, रीजनेबल वे से बैठ के बात करें तो उचित रहेगा। हम उनका जो हित है उनकी रक्षा करने में हम हरदम उनके साथ खड़े हैं।
ये थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर, जिन्होंने मेडिकल से संबंधित सभी विषयों पर जन टीवी से खास बात की और साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी अब मान जाना चाहिए, वो सरकार के अभिन्न अंग है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए। गिरधर चौधरी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।